हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज फाइनेंस। इट कन्वेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और बिजनेस टू एनीवन हु वांट्स टू नो। Accounting is all about the process that helps to record, summarize, analyze and report data concerns financial transaction। उसका मतलब आज आपको हम समझाएंगे। अकाउंटिंग तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसका मतलब है वो एक सिस्टमेटिक में होता है। उसका मतलब नहीं हमको आज ये मन किया ये कर देंगे, एक नहीं करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। एक सिस्टमेटिक में सब कुछ होता है। और एक सिस्टमेटिक में पहले आता है आइडेंटिफाई, मतलब आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है उसको आइडेंटिटी करना है। उसका मतलब है कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है और कौन सा बिजनेस में यूज नहीं हुआ है। ये सब कुछ आइडेंटिफाई हमको करना है। पहले आता है आइडेंटिफाई, उसके बाद आता है मेजर। मेजर का मतलब उसका मनी वैल्यू कितना है उसको हमको जानना है, कितना ट्रांजैक्शन किया है कितना नहीं, ये सब का मनी वैल्यू कितना है ये सब हमको जानना। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब वो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट पेज में क्या क्या ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करके रखना है। रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम कितना क्या जानेंगे, तो सब कुछ हमको रिकॉर्ड करके रखना है। उसके बाद आता है क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसको अपनी अपनी जगह में रखना है। पहले तो रिकॉर्ड करके रखना है, फर्स्ट पेज में सब कुछ रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी रिकॉर्ड है उसको सब क्लासीफाई करना है। कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट में हुआ है, कौन सा क्रेडिट में हुआ है और कितना एसेट्स है उसको अपने अपने जगह में रखना है। ओके, उसको बोलते हैं हम क्लासीफाई। उसके बाद आता है समराइजिंग। जितने भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं ना उसको आप शॉर्ट समरी में रिकॉर्ड करके रखना है, उसको बोलते हैं समराइजिंग। और एक क्लियरिफाई में हम आपको बताते हैं अकाउंटिंग क्या है, पूरा क्लियर कर देते हैं। हम बताते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसका मतलब है क्या क्या सुविधाएं हैं हमारे पास। मतलब हमारे पास जो क्या क्या प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में हमारे पास है और फैक्ट्री में क्या क्या अवेलेबल है, और हमारे पास कितना कैश है और उस कैश को कैसे कैसे हम इन्वेस्ट किया है, और प्रोडक्शन हमारा कितना है और प्रोडक्शन में हमको प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, ये सब कुछ अकाउंटिंग में हमको मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन को पूरा साल में प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, ये सब कुछ हम अकाउंटिंग में। तो हम अब आते हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द टर्म ALOE। डोंट कंफ्यूज। ALOE का मतलब हम समझाते हैं। अब ALOE का मतलब है ए फॉर आता है असेट्स, L फॉर आता है लायबिलिटीज, O डबल फॉर आता है ओनर्स इक्विटी। एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स आर द आइटम्स दैट बिलोंग्स टू यू and you are the owner of it. These items correspond to a value and can serve you cash in exchange for it. उसका मतलब है एसेट्स आपके पास, सिंपल भाषा में हम समझाते हैं। उसका मतलब है आपके पास कार है, घर है और बिल्डिंग है, टीवी है, ये सब आपको एसेट्स। उसके बाद आता है लायबिलिटी। व्हाट एवर यू ओन इज ए लायबिलिटी, even a loan that you take from bank to buy and sort of assets is a liability. लाइबिलिटी का मतलब हम सिंपल भाषा में समझाते हैं बाकया। जो कुछ हम बाकया में लाते हैं उसका हम लाइबिलिटी बोलते हैं। बैंक में हम जाते हैं लोन लाते हैं उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। उसके बाद आता है ओनर सिक्योरिटी। द टोटल अमाउंट ऑफ कैश समवन इन्वेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ओनर्स इक्विटी। उसका हम सिंपल भाषा में समझाते हैं जितना भी अमाउंट है ओनर्स के पास, जो सब कुछ अमाउंट वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है
उसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरा अकाउंटिंग में क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ हम आपको क्लेरिफाई कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब।